गई। ममता जल्दबाजी मत करो, कहीं अनुराधा आ गई तो। साहब, दीदी तो गहरी नींद में सो रही है, मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया है। अच्छा, मुझे तो लगा। राजीव ने ममता की तरफ देखा तो वो पहली नजर में ही ममता पर आकर्षित हो गया। ममता भले ही काम वाली थी, पर देखने में बहुत सुंदर पतली दुबली थी। कुछ पल के लिए राजीव की नजरें ममता से हटी ही नहीं। राजीव ने तुरंत ममता को रखने के लिए हाँ कह दिया। उस दिन के बाद ममता उनके घर में ही रहने लगी और घर के सारे काम करने लगी। अनुराधा को तसल्ली थी कि अब ममता काम करती है तो वो आराम कर सकती है। राजीव को भी ममता के हाथों का खाना बहुत पसंद आने लगा था। अरे, तुम्हें कैसे पता कि मुझे भिंडी बहुत पसंद है? साथ में रायता भी है क्या? वो मैंने दीदी से पूछ लिया था कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, और अब से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपकी पसंद का ही खाना बनाया करूंगी। सबसे पहले ये भिंडी खाकर बताओ कि कैसी बनी है। ओके। क्या बात है ममता, तुमने तो भिंडी बहुत टेस्टी बनाई है। मस्त। मन तो कर रहा है कि भिंडी के साथ साथ। बोलिए ना, क्या साथ साथ? ममता ने राजीव का हाथ पकड़ा और उससे लिपट गई। ममता जल्दबाजी मत करो, कहीं अनुराधा आ गई तो। साहब, दीदी तो गहरी नींद में सो रही है, मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि मैं ही तुम्हारा आशिक हुआ हूं, पर यहाँ तो तुम भी। राजीव और ममता ने उस दिन बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और उनके बीच वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा। ममता जानबूझकर अनुराधा को आराम करने के लिए कहती, ताकि मौका देखकर वो राजीव के साथ समय बिता सके। दिन बीते और अनुराधा ने एक बेटी को जन्म दिया। मिलने के लिए अनुराधा के अपने मम्मी पापा और राजीव के मम्मी पापा दोनों आए हुए थे। सब लोग तो चले गए थे, पर अनुराधा की मम्मी वहीं रुक गई ताकि वो अनुराधा और बच्चे की देखभाल कर सके। पर ये बात ममता और राजीव को हजम नहीं हो रही थी। अगले दिन अनुराधा की मम्मी उसे और बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। पीछे से ममता और राजीव फिर से वही गलत हरकत करने लगते हैं। पता है ममता, मैं कितना तरस रहा था तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए, और तुम अब मिली हो। मैं तो सच में तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। रहने दो, झूठ मत बोलो। किस बात की आशिकी, जब तुम अपनी सासू माँ को वापस नहीं भेज सकते? मुझे नहीं पता, तुम अपनी सासू माँ को वापस भेजो। मैं तो उनसे बहुत तंग आ गई हूँ, जब देखो मुझे किसी न किसी बात के लिए टोकती रहती हैं। तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। ममता दरवाजा खोलती है तो देखती है अनुराधा की मम्मी खड़ी है। क्या बात है ममता, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी? और ये क्या, घर में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? सारी लाइट ऑन करो। आप तो 1 घंटे बाद आने वाले थे ना? अब और ज्यादा टाइम लगेगा। अनुराधा का एक पर्चा घर पर रह गया, वही लेने आई हूँ। अनुराधा वहां डॉक्टर के पास लाइन में बैठी है। तभी राजीव कमरे से बाहर आ जाता है। हाँ, वो माँ जी, मेरा काम खत्म हो गया था, इसीलिए मैं आ गया। पर मुझे पता चला कि आप और राधा डॉक्टर के पास निकल चुके हो। मेरा थोड़ा सर में दर्द था तो मैं आराम करने के लिए कमरे में लेट गया था। आप कहो तो मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, आप आराम करो, मैं और अनुराधा थोड़ी देर में आ जाएंगे। ममता, तुम बाजार जाकर शाम की सब्जियां ले आना। अनुराधा की मम्मी को ममता और राजीव का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लगा। कुछ दिनों बाद अनुराधा अपनी मम्मी के साथ मायके चली जाती है। अब घर पूरी तरह से राजीव और ममता का था। ममता राजीव को खूब सारी ड्रिंक पिला देती है ताकि राजीव बेहोश हो जाए और वो उसकी अलमारी से सारा कैश और जेवर निकालकर वहां से गायब हो जाए। सच तो ये था कि ममता एक शातिर चोरनी थी जो ऐसे ही आदमियों को अपना जिस्म दिखाकर उन्हें अपने जाल में फांसती थी। अनुराधा को ये बात पता चल चुकी थी। वो अपनी माँ के साथ मायके नहीं जाती बल्कि पुलिस के पास जाती है और सारी बात बताती है। उसे शक था कि उसके जाने के बाद ममता ऐसा जरूर कुछ करेगी। अनुराधा अपनी माँ के साथ पुलिस को लेकर सही समय पर आ जाती है। पुलिस ममता को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। ममता को तो चोरी के इल्जाम में सजा हो जाती है, पर उसके जाने के बाद अनुराधा राजीव को माफ नहीं करती। मुझे माफ कर दो अनुराधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। राजीव, तुमने मेरा दिल दुखाया है, मेरा प्यार और विश्वास तोड़ा है, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? ये तो मम्मी ने उस दिन जब दवाई का पर्चा भूल गई थी तो खिड़की से तुम्हें और ममता को एक साथ देख लिया था, पर उस समय मम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सारी बात मुझे बताई। मैंने ममता की छानबीन की, तब मुझे पता चला कि ममता एक चोर है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जा